वंदे अरहम वंदे गुरुवरम वंदे सच्चम। हमने पिछली बार 15वां धर्म जिन स्तवन किया था। आज हम करेंगे 16वां शांति जिन स्तवन। शांति प्रभु 16वें तीर्थंकर, तो ये शांति करने वाले हैं। जब 2020 में कोरोना पेंडेमिक हुआ, सब लोग घरों में बंद हो गए थे। उस समय पे गुरुदेव ने हमें एक जाप करने के लिए मंत्र दिया था। जो मंत्र था, चैत्ता भारहम वासम चक्रवट्टी महिढ़ियो संति संति करे लोए पत्तो गई मणुत्तरम। जिसका अर्थ है कि भरत क्षेत्र में जो चक्रवर्ती थे, जो चक्रवर्ती भरत क्षेत्र में थे, जो तीर्थंकर थे और जिन्होंने महर्धिक चक्रवर्ती पद भी प्राप्त किया। महर्धिक चक्रवर्ती यानी धर्म चक्रवर्ती भी बने। तो ऐसे शांति प्रभु जो हैं वह संति संति करे लोए, यानी लोक में शांति करे, जिन्होंने अनुत्तर गति मोक्ष को प्राप्त कर लिया। पत्तो गई मणुत्तरम, यानी अनुत्तर गति कौन सी? तो मोक्ष गति को जिन्होंने प्राप्त कर लिया। गुरुदेव जो प्रातःकालीन मंगल पाठ सुनाते हैं या जो बृहद मंगल पाठ सुनाते हैं, उसमें भी यह श्लोक बोला जाता है, इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। तो जब 24 तीर्थंकरों की हम बात करते हैं, तो इन 24 तीर्थंकरों में 16वें, 17वें और 18वें, ये तीनों ही जो तीर्थंकर हैं, वे पहले चक्रवर्ती पद को प्राप्त किया। उसके बाद उन्होंने दीक्षा ग्रहण करके धर्म चक्रवर्ती भी बने, या कर्म चक्रवर्ती भी बने और धर्म चक्रवर्ती भी बने। तो 16, 17 और 18। तो आज हम 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ प्रभु के बारे में जानेंगे और उनकी ढाल भी हम सीखेंगे। तो तीर्थंकर शांति प्रभु जब गर्भ में आए माता अचिरा के, तो उस समय पे राज्य में भयंकर महामारी का प्रकोप चल रहा था और उस महामारी के प्रकोप से सब चिंतित थे। सभी को चिंता हो रही थी कि ये महामारी कैसे दूर होगी, और उस महामारी से अचिरा देवी भी आक्रांत हो गई थी, यानी उनपे भी उसका अटैक हो गया था। लेकिन जैसे ही बालक गर्भ में आया तो रानी का रोग शांत हो गया और धीरे 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 पूरे देश में से वह महामारी समाप्त हो गई। तो इस तरह से ये महामारी शांत हुई, इसलिए बालक का नाम रखा गया शांति। तो शांतिनाथ जो है वह इनका नामकरण हुआ था। जो भी तीर्थंकर जन्म लेते हैं वे स्वर्ग लोक से च्यवन करके या नरक से च्यवन करके माता के गर्भ में आते हैं। तो शांति प्रभु भी सर्वार्थ सिद्ध स्वर्ग से च्यवन करके आए थे। यह सर्वार्थ सिद्ध जो है अनुत्तर विमान में सबसे उत्तर यानी सबसे श्रेष्ठ विमान है सर्वार्थ सिद्ध, जो 26वां देवलोक है, अंतिम देवलोक है। और उसके बाद फिर ऊपर देवलोक नहीं है, फिर सिद्धशिला का स्थान आता है उसके बाद असंख्य योजन के बाद। तो ये सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे उत्तर 26 देवलोक है, उसमें सबसे लास्ट जो है वह सर्वार्थ सिद्ध है। और 5 अनुत्तर विमान में भी सबसे अनुत्तर यानी एकदम उत्कृष्ट विमान ये है। तो जो अच्छी साधना करते हैं, बहुत उत्कृष्ट साधना करते हैं, वे सर्वार्थ सिद्ध तक जाते हैं। बाकी तीर्थंकर तो और कोई देवलोक से भी आ सकते हैं, जैसे 1 से लेकर 26 तक के देवलोक में से किसी भी देवलोक से च्यवन करके आ सकते हैं, या फिर नरक से भी आ सकते हैं। जैसे श्रेणिक का जीव जो है वो नरक से च्यवन करके ही तीर्थंकर बनने वाला है। तो ये हमने जाना शांतिनाथ प्रभु के नामकरण के पीछे की घटना और कैसे वे धर्म चक्रवर्ती भी हैं और कर्म चक्रवर्ती भी थे। तो चक्रवर्ती जो होते हैं उनकी माता भी 16 स्वप्न देखती है और तीर्थंकर की माता भी 16 स्वप्न देखती है। तो तीर्थंकर की माता जो स्वप्न देखती हैं वे स्पष्ट होते हैं और चक्रवर्ती की माता जो देखती है वे थोड़े अस्पष्ट होते हैं। तो इस तरह से स्वप्नों के साथ ही चक्रवर्ती और तीर्थंकर दोनों का ही जन्म होता है। और जो चक्रवर्ती पद पे रहते हुए अगर मृत्यु प्राप्त करता है तो वह निश्चित ही नरक में जाता है। लेकिन जो चक्रवर्ती दीक्षा लेता है, संयम का पालन करके फिर साधना करते हैं, तो वे मोक्ष भी जा सकते हैं या देवगति में भी जा सकते हैं। पर ये 16, 17 और 18 नंबर के जो तीर्थंकर हैं, उन्होंने चक्रवर्ती पद भी प्राप्त किया और तीर्थंकरत्व पद को प्राप्त करके मोक्ष को भी प्राप्त किया। 16वां शांति जिन स्तवन, जिनका चिन्ह है हरिण, मृग, डियर। जन्मतिथि ज्येष्ठ कृष्ण 13, जन्मस्थान हस्तिनापुर, वंश इक्ष्वाकु, गोत्र काश्यप, शरीर वर्ण स्वर्ण सुवर्ण,
शरीर की ऊंचाई 40 धनुष, कुल आयुष्य 1 लाख वर्ष, माता का नाम अचिरा, पिता का नाम अश्वसेन, दीक्षा तिथि ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी, केवल ज्ञान तिथि पौष शुक्ला 9, दीक्षा तिथि ज्येष्ठ कृष्णा 14, केवल ज्ञान तिथि पौष शुक्ला 9 नवमी, निर्वाण तिथि ज्येष्ठ कृष्णा 13 त्रयोदशी, निर्वाण स्थल सम्मेद शिखर यक्ष गरुड़ और यक्षिणी निर्वाणी। तो इसकी शब्दों को समझते हुए उच्चारण समझेंगे, अर्थ समझेंगे। बलिहारी हो शांति जिणंद की, बलिहारी हो शांति जिणंद की। यहाँ पर देखिए ली ह्रस्व है तो हमको बलिहारी, री दीर्घ है, शांति में भी ती ह्रस्व है तो हमको शांति, ती को जल्दी बोल देना है, तो शाह को थोड़ा लंबा लेंगे तो ती छोटा आएगा। जिणंद की यानी मैं अरहत शांति, जो तीर्थंकर शांतिनाथ है, उनकी बलिहारी जा रहा हूं। बलिहारी का मतलब होता है जैसे हम ऐसे किसी का बलियां लेते हैं ना, भाई मारना लेते हैं, उस तरह से उनपे बलिहारी जाना, उनपे निछावर हो जाना ऐसा भी कह सकते हैं, या उनकी जो बलाएं लेते हैं वैसा भी उसका अर्थ हम कर सकते हैं। तो जयाचार्य जी कह रहे हैं कि मैं उनकी बलिहारी जा रहा हूं। पहला पद्य, इसमें एक एक लाइन के ही पद्य हैं, 16, 17 और 18 में एक एक लाइन के पद्य हैं। शांति करण प्रभु शांतिनाथ जी, शिवदायक शांति करण प्रभु शांतिनाथ जी, शिवदायक सुख कंद की, शिवदायक सुख कंद की। शांति प्रभु जो हैं वे शांति करने वाले हैं, और शिवदायक यानी कल्याणकारी मार्ग मोक्ष का वह देने वाले हैं, यानी प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने, वे स्वयं उस मार्ग पर चले और हमको भी उस मार्ग को उन्होंने बताया। सुख कंद की यानी सुख के मूल है, तो उनका जो जाप करता है या उनके नाम का स्मरण कोई करता है तो उसको सुख प्राप्त होता है, तो सुख देने वाले हैं, शांति करने वाले हैं। दूसरा पद्य, अमृत वाण सुधासी अनुपम मेटण मिथ्या मंद की, अमृत वाण सुधासी अनुपम मेटण मिथ्या मंद की। यानी उनकी वाणी जो है अमृतमयी वाणी है, और ऐसी अनुपम यानी जिसकी कोई उपमा ही नहीं दे सकते हैं। तो सुधा यानी अमृत, अमृत से, अमृत जैसी उपमा हम दे भले उसको, लेकिन फिर भी वो उससे भी अनुपम है। ऐसी उनकी अमृतमयी वाणी जो है, उसको जो भी सुनता है उसका मिथ्यात्व जनित जो मंदता है, यानी मिथ्यात्व जिसका है वह दूर होके उसको सम्यक तो प्राप्त हो जाती है। तो उनकी वाणी सुनकर मिथ्यात्व मिट जाता है, मंदता उसकी मिट जाती है, सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है। काम भोग राग द्वेष कटुक फल, काम भोग राग द्वेष कटुक फल, विषबेली मोह धंध की, विषबेली मोह धंध की। यहाँ पे जयाचार्य जी कह रहे हैं कि काम भोग यानी जो हम वासना विषयों का सेवन करते हैं, पदार्थों में आसक्ति रखते हैं, इंद्रियों के विषयों का सेवन करते हैं, तो काम और भोग जो है यानी जो इंद्रियों के द्वारा हम विषयों का ग्रहण करते हैं, तो भोग यानी हम घ्राणेन्द्रिय रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय से जिन विषयों का ग्रहण करते हैं उसे भोग कहते हैं, और चक्षुरेंद्रिय और मन के द्वारा जिन विषयों का ग्रहण करते हैं उसे काम कहते हैं। क्योंकि ये काम और भोग का अर्थ होता है कि जब उस वस्तु से कांटेक्ट होने के बाद जो ज्ञान होता है उसे भोग कहा जाता है। जैसे हम घ्राणेन्द्रिय पे, घ्राणेन्द्रिय यानी सुगंध के परमाणु हमारे नाक में जाते हैं तो हमें सुगंध का फील होता है, या दुर्गंध के परमाणु भी जाए तो हमें दुर्गंध फील होती है। पर आंख जो है वह वस्तु से कांटेक्ट किए बगैर ही उसका ज्ञान कर लेती है, इसके लिए उसे कामी इंद्रिय कहा जाता है, यानी वह सिर्फ देख के उसका सेवन कर लेती है। वैसे ही मन भी है, उस वस्तु से कांटेक्ट किए बगैर या उसको देखे बगैर भी उसका ग्रहण कर लेते हैं विषय का, क्योंकि मन तो त्रिकालवर्ती है। जो इंद्रियों ने ज्ञान किया है उसको विचार करके मन में धारणा बना के फिर वह बाद में भी उन वस्तुओं को स्मृति में ला सकता है,
उसका चिंतन कर सकता है। कान के बारे में भी कहा जाता है कि कान जो है वह भी प्रत्यक्ष, यानी आवाज जो है उसके परमाणु आके पड़ते हैं, पर शब्द से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। पर फिर भी उसको भी ऐसे देखा जाए तो वह भी जो उसके अलग रूप में माना जाता है कान को, अप्राप्त, उसको प्राप्यकारी में ही माना जाता है, क्योंकि शब्द के परमाणु यानी शब्द के पुद्गल आके कानों में गिरते हैं, तब कान जो है उस विषयों का ग्रहण कर सकते हैं। पर एक हिसाब से देखे तो वह भोग डायरेक्टली नहीं करता है, इनडायरेक्टली भोग करता है, पर है वह भी भोग के अंतर्गत ही चला जाता है। तो अगर हम जाने तो इंद्रियों में चक्षु और मन, ऐसे तो 5 इंद्रियां ही हैं, तो चक्षु जो है वो कामी इंद्रिया है, कामी इंद्रिय है, और बाकी की चारों भोग के अंतर्गत आ जाती है, जो भोग करने के बाद ही, कान भले ही इनडायरेक्टली भोग करता है, पर शब्द के परमाणु गिरने के बाद ही विषय का ग्रहण होता है, इसलिए हम श्रोत्रेंद्रिय को भी भोगी इंद्रिय के अंतर्गत ले सकते हैं। अब राग द्वेष जो है इस संसार में हमको चक्कर कराने वाले हैं और मेन कारण है, मोह का लो या लोभ का लो, मेन कारण जो है राग द्वेष है। तो काम भोग और राग द्वेष ये कड़वा फल देने वाले हैं, कटु फल होता है इसका। जब हम इनका सेवन करते हैं उस समय पे तो हमको ये अच्छे लगते हैं, पर इनका परिणाम हमेशा कड़वा ही आता है। और जो ये काम भोग और राग द्वेष है वे विष की बेल के समान है और मोह मूर्छा के परिणाम है। मोह धंध यानी मोह रूपी धंधे में हमको लगा के रखते हैं, हम उससे बाहर ही नहीं आ पाते हैं। चौथा पद्य, राखसणी रमणी वैतरणी पुतली अशुचि दुर्गंध की। राखसणी रमणी वैतरणी पुतली अशुचि दुर्गंध की, यानी वासना, रमणी यानी वासना, जो स्त्री रूपी वासना है, पुरुष को होती है तो स्त्री रूपी वासना, और स्त्री को होती है तो पुरुष रूपी वासना, से समझ सकते हैं इसको कि वासना जो है या स्त्री या पुरुष, अपोजिट जेंडर जिसका भी है, उसके लिए कहा गया है कि वो राक्षसी के समान है। ऐसे तो स्त्री को ही कहा जाता है कि राक्षसी के समान है, तो उसे वासना के रूप में हम देखें, स्त्री जो है एक वो प्रतीकात्मक शब्द है, तो यह राक्षसी है और वैतरणी नदी है जो नरक में पाई जाती है। नारकीय जीवों को जो प्यास लगती है तो वे सोचते हैं कि ये नदी बह रही है, हम यहाँ जाके पानी पी लें, पर उस पानी में, वहां पे पानी नहीं होता है, रक्त प्रवाहित तो हो रहा होता है। तो ऐसी नदी होती है और वह पानी जो है वह रक्त एकदम मतलब तीव्र चुभता है, ऐसे प्यास, पानी पीने, वो पीने के बाद भी उनकी प्यास बुझती नहीं है, और वो रक्त के जैसा उसका टेस्ट होता है, तो पानी भी नहीं पी पाते हैं। तो ऐसा वैतरणी नदी जब बोलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि मतलब कुछ चुभता है, चुभन होती है, जैसे वहां का स्पर्श भी नरक का ऐसा होता है कि चुभने वाला होता है, तो वैसा ही ये वैतरणी नदी का पानी भी होता है। पुतली अशुचि दुर्गंध की, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पुतली यानी पुतला जो होता है, पुतला कैसा होता है, जैसे ही हमारा शरीर भी है वह भी पुतला ही है एक। और अशुचि यानी अशुद्ध पदार्थ हो, इसमें हम जो खाना खाते हैं वह भी वहां पे अशुद्धि, सड़ांध पैदा करते हैं। अगर हमने खाना खा लिया है और अगर वो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर नहीं निकले तो अंदर पड़ा पड़ा सड़ता रहता है, और जब मृत्यु हो जाती है यानी आत्मा निकल जाती है तो उस देह में भी सड़ांध पैदा होती है, दुर्गंध आती है, इसीलिए उसको तुरंत जलाया भी जाता है। तो ऐसा हमारा जो शरीर है वह भी अशुचि है, यानी अपवित्रता का स्थान है और दुर्गंध का पुतला है। तो वासना जो है वह भी वैसी ही है, इस शरीर से ही उत्पन्न होती है, तो शरीर ऐसा है तो उससे उत्पन्न होने वासना भी राक्षसी है, यह यहाँ पे बताया गया है। पांचवा पद्य, विविध उपदेश देई जन तार्या, विविध उपदेश देई जन तार्या, हूं वारी जाऊं विश्व नंद की, हूं वारी जाऊं विश्व नंद की। यहाँ पर उन्होंने उपदेश दिया, क्योंकि चक्रवर्ती सॉरी तीर्थंकर बने थे, 4 तीर्थ की स्थापना की केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद, उनको अपने जो तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया है उस पुण्य कर्मों का भी बंध करना है, तो इसीलिए विविध लोगों को उपदेश दिया, बहुत प्रकार के उपदेश दिए, जिससे बहुत सारे लोग तर गए, तो वे स्वयं भी तरे इस संसार से और लोगों को भी इस संसार से तरने का मार्ग बताया। तो ऐसे विश्वानंद यानी विश्व को आनंद देने वाले के चरणों में मैं वारी वारी जा रही हूँ, मैं अपने आप को लुटाना चाह रही हूँ,
जयाचार्य जी कह रहे कि ऐसे विश्व को आनंद देने वाले के चरणों में मैं अपने आप को लुटा रहा हूं, मैं अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। अगला पद्य। परम दयाल गोवाल कृपा निधि, परम दयाल गोवाल कृपा निधि, तुम जप माला आनंद की, तुम जप माला आनंद की। यहाँ पर कह रहे हैं कि आप परम दयालु हैं, आप रक्षा करने वाले हैं। गोपाल यानी जो गायों की रक्षा करते हैं उसको गोपाल कहते हैं। तो हम भी एक तरह से गाय हैं और हमारी रक्षा भगवान कर रहे हैं, हमको रक्षा का मार्ग बता रहे हैं, किस तरह से इस संसार रूपी चक्र से छूटना है, इसका रास्ता बता रहे हैं। तो हमारी भी वे रक्षा कर रहे हैं, हमको रक्षा का मार्ग बताया है। कृपा करने वाले हैं, कृपा की निधि यानी कृपा का अक्षय खजाना है। निधि यानी संपत्ति होता है, तो कृपा की संपत्ति उनके पास है, परम दयालु है। हमारी इस जन्म मरण के चक्कर से कैसे हमको रक्षा करनी है ये हमको बता रहे हैं, इस उद्देश्य से वे गोपाल है। तो मैं तुम्हारी तुम्हारी माला जो कोई भी जपता है तो उसको आनंद मिलता है। तो शांतिनाथ प्रभु की माला जपने से आनंद प्राप्त होता है। ऐसे तो कोई भी तीर्थंकर की माला जपो आनंद ही मिलता है, पर इस ढाल में बताया गया है कि आपकी माला जो जपता है उसको आनंद की प्राप्ति होती है। तो तुम्हारा जाप करने से आनंद की प्राप्ति होती है। सातवां पद्य जो है वह रचना का काल बताया गया है। संवत उगणी सई आसु बिद एकम, संवत उगणी सई आसु बिद एकम, शांति लता सुख कंद की, शांति लता सुख कंद की। तो ये ढाल की रचना हुई है विक्रम संवत 1900 में, आश्विन कृष्णा प्रतिपदा यानी आश्विन कृष्णा एकम के दिन, आसोज कृष्णा एकम के दिन इस ढाल की रचना हुई है। और ये जो ढाल है, क्योंकि शांति प्रभु हैं, शांति करने वाले थे, वे जन्मे तब भी शांति हुई, उनका मंत्र भी बोलते हैं, उनका श्लोक भी बोलते हैं तो शांति होती है। तो ये जो शांति की लता यानी शांति रूपी ये जो बेल है, शांतिनाथ का नाम है, वह सुख के मूल को विकसित करते रहे। जैसे हम कंद मूल बोलते हैं, कंद यानी जो जमीन के अंदर उगते हैं, जो मूल होते हैं जमीन के अंदर होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर सुख कंद की यानी सुख के मूल को विकसित करें, ऐसी भावना यहाँ पर जयाचार्य जी कर रहे हैं। बहुत छोटी सी ढाल है, 7 लाइंस हैं, लर्न करने में भी इजी, समझने में भी बहुत इजी है। तो इसकी राग ले लेते हैं। बलिहारी 16वां शांति जिन स्तवन। बलिहारी हो शांति जीणंद की, बलिहारी हो शांति जीणंद की, शांति करण प्रभु शांति नाथ जी, शिवदायक सुख कंद की, बलिहारी हो शांति जीणंद की। अमृत वाण सुधासी अनुपम, अमृत वाण सुधासी अनुपम, मेटण मिथ्या मंद की, बलिहारी हो शांति जीणंद की। काम भोग राग द्वेष कटुक फल, काम भोग राग द्वेष कटुक फल, विष बेली मो विष बेली मोह धंध की, बलिहारी हो शांति जीणंद की। राखसाणी रमणी वैतरणी,
राखसणी रमणी वैतरणी पुतली अशुचि दुर्गंध की बलिहारी हो शांति जीणंद की विविध उपदेश देई जनतार्या विविध उपदेश देई जनतार्या वारी जाऊं विश्वनंद की वारी जाऊं विश्वनंद की बलिहारी हो शांति जीणंद की। यहाँ पे समझाना, हूं दीर्घ है, वहां के बाद री रस्व है, इसके लिए वाह को थोड़ा सा लंबा लिया, कि जाऊं में वो दीर्घ है तो उसको भी थोड़ा दीर्घ लेना है। एक बार फिर से देख लेते हैं पांचवा पद्य। विविध उपदेश देई जनतार्या वारी जाऊं विश्वनंद की बलिहारी हो शांति जीणंद की। परम दयाल गोवाल कृपा निधि परम दयाल गोवाल कृपा निधि तुम जप माला आनंद की बलिहारी हो शांति जीणंद की। संवत उगणी सई आसु बिद एकम संवत उगणी सई आसु बिद एकम शांति लता सुख कंद की बलिहारी हो शांति जीणंद की बलिहारी हो शांति जीणंद की। ओम आराम। अब इतनी ढालें समझ लिए तो इजी ही हो गया होगा, अर्थ भी इतना डिफिकल्ट नहीं लगता है, सेम ही होता है लगभग लगभग तो। ठीक है, बहुत छोटी ढाल थी तो जल्दी भी खत्म हो गई है हमारी। हाँ, ये अच्छे से समझ गया, कुछ कठिन नहीं है। एक डाउट था। हम्म ये सब भगवान के लिए अलग अलग चीजें होती है, जैसे अभी ये शांतिनाथ प्रभु के लिए शांति के लिए बोला जाता है, ऐसा पर्टिकुलर सब भगवान के लिए कुछ कुछ होता है क्या? बताया था ना मैंने कि जो भी तीर्थंकर गर्भ में आते हैं उस समय पे उनके गर्भ में आने की वजह से उस समय पे कुछ स्थितियां प्रभावित होती हैं, तो उन स्थितियों के बारे में ध्यान में रखकर ही उनका नाम रखा जाता है। पर उस समय पे कुछ ऐसी विशिष्ट घटनाएं हुई हैं तो उस हिसाब से उनको ध्यान में रख के फिर उनका नामकरण भी किया जाता है और फिर उनका वो प्रभाव जो होता है उसको उपयोग में लाया जाता है। जैसे शांतिनाथ जी के समय पे महामारी की शांति हुई थी, तो इसके लिए जब कोरोना आया तो गुरुदेव ने उनका ही जाप करने के लिए बोला था। वैसे प्रत्येक तीर्थंकर का जाप करने में वैसे ही हो सकता है, क्योंकि सब तीर्थंकर के वे अतिशय होते हैं। तीर्थंकरों के 34 अतिशय और 35 वचनातिशय होते हैं, तो जब वे गर्भ में आते हैं उस समय पे भी वे 34 प्रकार के ऐसे उनके होते हैं अतिशय। अगर आज आज कभी टाइम मिले तो मैं बताने का प्रयास करूंगी, नहीं तो तीर्थंकर चरित्र बुक में दिए हुए हैं 34 अतिशय कौन से होते हैं। जैसे वे गर्भ में आते हैं तो बीमारी नहीं होती है उतने उतने क्षेत्र में, कोई अकाल मृत्यु नहीं होती है, महामारी भी नहीं रहती है, तो ये सब ऐसे अतिशय हैं उनके। कांटे जो है वो उल्टे हो जाते हैं जिस क्षेत्र में होते हैं तीर्थंकर, तो ये भी उनका अतिशय है। वैसे उनकी वाणी के भी अतिशय है, वे बोलते हैं उस समय पे उनकी वाणी में से सुगंध आती है। उनकी वाणी जो है ऐसी है कि सभी जीव सुनते हैं तो उनको अपनी अपनी भाषा में सुनाई देता है। जैसे वो एक दिव्य ध्वनि के रूप में बोलते हैं, और वे अगर कुत्ता सुनता है तो कुत्ते को अपनी भाषा में समझ में आती है, मैं सुनूंगी तो मुझे अपनी भाषा में। अब आप सुनोगे तो आप जैसे कोई
हम ऐसे एग्जाम्पल लेके कोई हिंदी भाषा वाला गया है तो उसको हिंदी में सुनाई देगा, तीर्थंकर जो बोल रहे हैं। कोई महाराष्ट्रियन जाए तो उसको मराठी सुनाई देगा, कोई साउथ इंडियन जाए तो उसको वो साउथ इंडियन लैंग्वेज में भगवान का उपदेश सुनाई देगा, जबकि भगवान तो एक ही बोल रहे हैं। और उनकी वाणी का वो अतिशय है कि प्रत्येक जीव को अपनी अपनी भाषा में सुनाई देता है। शेर अगर सुने तो उसको अपनी भाषा में सुनाई देगा, मतलब उसको शेर को कैसे समझेगा, वैसी भाषा उसको सुनाई देगी, उसके शब्दों में वो समझ जाएगा। इस तरह के उनके वाणी के अतिशय हैं। तो ये अतिशय की वजह से वो जब गर्भ में आते हैं, उनका जब ये जब होते हैं तब भी ऐसा उनका रहता है प्रभाव, तो वही प्रभाव होता है। और बाकी जैसे मैंने बताया था कि सभी तीर्थंकरों के गुण समान ही होते हैं, लेकिन जब तक वे द्रव्य तीर्थंकर होते हैं तब तक उनके अलग अलग होता है। जैसे प्रभाव अलग हो सकता है। जब वे द्रव्य तीर्थंकर थे, गर्भ में आए शांतिनाथ जी, तो महामारी शांत हुई, तो इसलिए उनका नाम शांतिनाथ रख दिया। लेकिन जब वे भाव तीर्थंकर बन जाते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद सब तीर्थंकर समान हो जाते हैं। तो केवल ज्ञान बनने के बाद तो उनके गुण सब समान है, लेकिन केवल ज्ञान प्राप्ति से पहले सब तीर्थंकरों के जो द्रव्य तीर्थंकर रूप में, तभी उनके गुण अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग उनकी विशेषताएं हो सकती है। तो वो हो सकता है क्योंकि अब तक केवल ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये गुणों में तरतमता नहीं रहती है, विशिष्टताएं अलग नहीं होती है, सेम होता है। नहीं प्राप्त होता है तब तक, जैसे आप में मुझ में अलग अलग है, क्योंकि अभी हम लोग केवल ज्ञान नहीं है हम लोगों को। तो मुझ में कुछ खासियत होगी, रूपल में कुछ खासियत होगी, रेखा जी में कुछ खासियत है, तो सब में अलग अलग है। ज्ञान का भी क्षयोपशम सबका अलग अलग हो सकता है, मोहनीय कर्म का क्षयोपशम भी सबका अलग हो सकता है। जैसे रेखा जी को गुस्सा नहीं आता होगा, मुझे आता होगा, नाम भले हम दोनों का रेखा है, पर होता है, अपना अपना मोहनीय कर्म का उदय है, अपना अपना मोहनीय कर्म का क्षयोपशम भी है। तो सबकी अलग अलग है, क्योंकि ये सब कर्म अलग अलग है हमारे। जब केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसके बाद कर्म अलग अलग रहते ही नहीं है, तो फिर वहां पे सब सेम समानता आ जाती है। लन की है 15वीं, रूपल ने की होगी। अहो प्रभु परम देव प्यारा, धर्म जिन धर्म तना धोरी, त्रटक मोह पाश नाख्या तोड़ी, चरण धर्म आत्म स्यु जोड़ी। अहो प्रभु परम देव प्यारा, शुक्ल ध्यानामृत रस लीना, संवेग रसे करी जिन बीना, प्याला प्रभु उपशम ना पीना। अहो प्रभु परम देव प्यारा, जान्या शब्दाधिक मोह जाला, रमणी सुख किम पाक समकाला, हेतु नरकाधिक दुख आला। अहो प्रभु परम देव प्यारा, पुद्गल सुख अरि जान्या स्वामी, ध्याने थिर चित आत्म धामी, जोड़ी युग केवल नी पामी। अहो प्रभु परम देव प्यारा, थाप्या प्रभु चार तीरथ तायो, आख्यो धर्म जिन आज्ञा मायो, आज्ञा बारे दुखदायो। अहो प्रभु परम देव प्यारा, विरत धर्म धर्म जिनंद ख्याता, अव्रत अधर्म दुखदाता, संवेग सावध निर्वद ज्यो कया खाता। अहो प्रभु परम देव प्यारा, बहुजन तार मुक्ति पाया, उगनी से आसु धुर दिन आया, धर्म जिन रटवे सुख पाया। अहो प्रभु परम देव प्यारा।
देव महाराज। ओम।